गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपके बीच एक हफ्ते पहले ही आया था। आज मैं फिर आया हूँ। पिछले हफ्ते का मेरा जो कंटेंट था वो था डंकी राइड, गधे की सवारी। इस बार मैं आपके बीच में हॉर्स राइड के बारे में बोलूँगा। तो शुरुआत ऐसे करते हैं कि मैं जिस जगह से पला बड़ा वहाँ हमारे स्कूल में 4 तरह की एक्टिविटीज़ होती थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। उसमें स्विमिंग था, हॉर्स राइडिंग थी, स्पोर्ट्स था और म्यूज़िक था। तो कोई दो चीज़ें आप ले सकते थे। तो मैंने उसमें, चूँकि स्विमिंग में मैं बहुत अच्छा था, और ये मैं बातें कर रहा हूँ जब मैं 18-17 साल का रहा था जब, और फिर मैंने म्यूज़िक लिया था। तो आवाज़ थोड़ी अच्छी थी, तो स्कूल के गानों में और इन सब में फर्स्ट सेकंड आता रहा। और स्विमिंग, चूँकि मेरे पापा फिज़िकल डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे स्विमिंग में इसलिए डाला कि मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होने से मैं बास्केटबॉल तो नहीं खेल पाया। तो स्विमिंग दो एक्टिविटीज़ थी, लेकिन क्या है कि मेरी रुचि घुड़सवारी में भी बहुत थी। अब आपको बता दूं, घोड़े जो हैं वो 3 तरह की चालें चलते हैं। एक ट्रॉट होती है, एक कैंटर होता है और एक गैलप होता है। तो आपने देखा होगा जो प्रेसिडेंट गार्ड्स में जो घोड़े चलते हैं वो ट्रॉट की चाल से चलते हैं, टिकडिक टिकडिक टाइप। फिर एक कैंटर होता है जिसमें थोड़ा दो दो टांगों से उठा के घोड़ा दौड़ता है, और तीसरा गैलप होता है जो पूरी स्पीड से चलता है। तो घोड़ों की ऑफिशियली तो मैं क्लासेस में जा नहीं सकता था। तो सुबह वहाँ के जो हॉर्स के हमारे इंचार्ज थे उनसे मैंने रिक्वेस्ट की और वो थोड़ा मान भी गए। तो सुबह 4 बजे घोड़ों को लेके जाते थे दौड़ाने, घुमाने और सब आसपास के गांवों तक। तो घोड़े अमूमन आर्मी से रिटायर्ड जो कैवलरी के घोड़े होते हैं वो घोड़े आर्मी में 5-6 साल के बाद उनको इस तरह स्कूलों में दे दिया जाता था। तो वो घोड़े बड़े अच्छे और बड़े तगड़े, ऊंचे और ऐसे, और उनके सबके नाम भी होते थे। लेकिन एक उन घोड़ों में कुछ वो खरीदी हुई एक घोड़ी थी, उसका नाम था कबूतरी। तो सुबह 4 बजे उठ के, और ठंड के दिनों में भी जाना और जैसे भी जाना, तो पापा हमको पढ़ाई के लिए जब उठाते थे तो हम नींद आ रही है या कोई और बहाना करके नहीं उठते थे। लेकिन खुद की रुचि की जो चीज़ थी उसके लिए मैं सुबह 3-4 बजे बिना किसी अलार्म के उठ के वहाँ जाते थे जहाँ पर घोड़ों की अस्तबल होता था। वहाँ से एक घोड़े पे एक सईस बैठता था। सईस वो जो घोड़ों को संभालते हैं, और एक घोड़ा की लगाम लेके साथ दौड़ते थे। तो इस तरह अगर मान लीजिए 20 घोड़े होते थे तो उसमें 10 सईस होते थे। तो मैं भी एक सईस का काम करता था। एक घोड़ा बैठता था मैं, और दूसरे की लगाम पकड़ के हम उसको गाँवों में ले जाते थे। ये काफ़ी मज़ेदार ये था, क्योंकि जब शहर से बाहर निकल के गाँवों में जब निकलते थे तो घोड़े को बाद में कैंटर, कैंटर से फिर ट्रॉट से और होते हुए फिर गैलप तक ले जाते थे। तो घोड़ा बड़ी अच्छी चाल चलता है, दौड़ता है, और मिट्टी में बड़ा कंफर्टेबल भी है, क्योंकि उसके जो पैरों के नीचे जो लगे रहते हैं वो लोहे के जिसके, तो वो सड़क पे उनको बड़ी प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन बाहर वो बड़ा कंफर्टेबली मिट्टी में दौड़ते हैं। तो एक बार का किस्सा है कि वो कबूतरी किसी को नहीं देते थे। वो इंस्ट्रक्शंस थे कि वो थोड़ी यंग भी थी और बड़ी स्टाउट और बहुत अच्छी फिजिक थी उसकी। मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि इसको सवारी करूं मैं। तो मैंने वो एक साइज़ को थोड़ा सा बहला फुसला के उसको मना लिया।
तो उस दिन मैं उस कबूतरी पे बैठा और कबूतरी के साथ फिर वो लगाम पे दूसरे घोड़ा साथ में नहीं चल सकता है। वो घोड़ों में थोड़ी ईर्ष्या और वो सब रहती है, तो वो लाते मारना या काटने के लिए दौड़ना ये सब, तो वो मैं कबूतरी पे अकेला ही था और हम खेतों में जाके फिर दौड़ने शुरू हो गए, दौड़ाना। तो घोड़े का ऐसा होता है कि एक समय के बाद वो जब पूरा वार्म अप हो जाते हैं या जिसको बोलते हैं गर्म हो जाते हैं, तो फिर वो बड़ा गुस्सैल टाइप भी हो जाते हैं और फिर वो साधारण जो सवार होता है उससे वो रुकते नहीं हैं। और आपको एक और बात बताऊं कि घोड़े की इतनी समझ होती है कि आप उसकी लगाम पकड़ के उसके जो पैगड़े जिसमें आप पैर डाल के ऊपर बैठते हैं, उतनी समय में वो पहचान जाते हैं कि ये सवार है या नहीं है। तो मैं चूँकि बहुत दिनों से जा रहा था ये, तो थोड़ी मुझे प्रैक्टिस हो गई थी और मैं अच्छी स्पीड से भी उसको दौड़ाने लगा। अब देखिए किस्मत की बात है कि खेतों में जो कुछ पेड़ों की वो जो कटाई करने के बाद नीचे जो ज़मीन में डंडियाँ सी रह जाती हैं, वो कुछ निकली हुई थी और वो जो कबूतरी थी वो दौड़ते दौड़ते उसका एक पैर उस पे लगा और वो बिल्कुल गिर गई आगे की तरफ। अब देखिए मेरी भी ज़िंदगी बाकी थी, वरना मैं आपके बीच में नहीं आ सकता था। तो दौड़ते दौड़ते मेरे जो पैर हैं वो पैगड़ों से थोड़े थोड़े बाहर आते चले गए। तो जैसे ही वो गिरी तो मैं घोड़े के ऊपर से और गिरा तो मेरे पैर पैगड़ों से निकल गए, ये एक अच्छा साइन था। और मैं चूँकि स्विमर था, डाइवर भी था, तो समरसॉल्ट्स लगाना मुझे आता था, तो मैंने फिर हवा में अपने आप को टक पोजीशन बना के और समरसॉल्ट खा के मैं जाके आगे मिट्टी में गिरा। मेरे कपड़े भी फट गए, मेरी शायद हाथ की घड़ी थी वो भी कहीं खुल के गिर गई। पर मुझे जो डर था वो ये था कि कहीं उसके टांग न टूट गई हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर वो सहीस भी नौकरी से जाता और शायद मेरे ऊपर भी कोई दंडात्मक कार्रवाई होती। तो घोड़ा गर्म रहता है तो वो तुरंत खड़ी हुई, तो मैंने भी समरसॉल्ट खा के और फ़ौरन पीछे जाके उसको पकड़ लिया। तो जो सहीस था वो आया और ये क्या कर दिया आपने, और वो उसने उसके पैर वैर संभाले, लेकिन चूंकि वो मिट्टी और रेतीला ये था तो उसके शायद पैर मतलब कुछ उसको नुकसान नहीं हुआ और साहब मैं उसको लेके आ गया। तो घोड़े और गधे की सवारी में कितना फ़र्क होता है ये मैं आपको बता रहा था। और दूसरा बात इसमें ये थी कि उस घोड़े की सवारी के बाद बहुत दिनों तक तो मेरे को उन्होंने नहीं आने दिया कि भाई फिर कुछ हादसा हो जाएगा। और उस हादसे के बाद जब दोबारा कभी किसी घोड़े पे बैठा तो वो उस वक्त बैठा जब मेरी शादी हो रही थी 24-25 साल की उम्र में। तो मैं आपके मुखातिब इसलिए इस बात को बता रहा हूँ कि हम लोगों की जो रील्स हैं, अब वो मेरे में क्या अट्रैक्शन होगा, बाल मेरे सफ़ेद हैं, मूछें मेरी सफ़ेद हैं, रंग रूप भी मेरा कोई बहुत ऐसा नहीं है कि कोई देख के उसको प्रेज़ करे या कुछ करे। लेकिन मैं आपके बीच में आता हूँ और बहुत से मेरे दोस्त बोलते हैं कि यार आप ये जो किस्से लाते हो क्या ये सत्य हैं या ऐसे बनावटी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जो कुछ हुआ है वही मैं बताता हूँ। दूसरी बात और है, परिवार के जो लोग हैं वो जैसे मेरी रील देख लेते हैं या कुछ हैं जो मेरे शुभ चिंतक हैं, वो कहते हैं यार तुम अपनी ज़िंदगी की जो चीज़ें औरों को नहीं पता होना चाहिए वो भी आप शेयर कर देते हो। तो मेरा ये मानना है कि ये जो जीवन इस धरती ने हमें दिया है या इस धरती पे हम जन्मे हैं, और सारे किस्से तो यहीं बने हैं, हवा में कहीं होते या जिसे लोग स्वर्ग या नरक कहते हैं, अगर वहाँ बन गए होते तो न तो हम देख सकते थे न किसी को दिखा सकते थे। तो
जो कुछ हमारे साथ बीता है वो इसी धरती पे बीता है, और इस सब को हम कभी न कभी छोड़ के इन सब बातें यहीं रह जाएंगी, वो सब करके हम चले जाएंगे। तो जीवन की किस चीज़ को हम ऐसा है कि छुपा के रखें, और वो कुछ हमें उससे कुछ मिलने वाला है या कुछ ये नहीं होगा। इसलिए मैं उसको बड़े लाइट हार्टेडली यही मानता हूँ कि एक जन्म शायद इस धरती पे लिया है, और उसके बाद तो कुछ पता नहीं। और जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो भी कभी ये प्रूव नहीं कर सकते कि इसके बाद क्या होगा, या कुछ दूसरा जन्म होगा या कुछ होगा। तो ऐसा कुछ मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और आपसे मैं अगले अंक में फिर मिलूँगा। नमस्कार, थैंक यू।